पेपर देख खड़ा था, उसी तरीके से वो मुझे चाहता था। अच्छा, वो और अपना शरीर को बिना हाँ, कपड़े से आपको दिखा रहा था, आपको भी कह रहा था कि बिना कपड़े को जाइए। ये जैसे फ़ोन रिसीव करती हैं, इनका आरोप है कि वो अपना जो है अंग प्रदर्शन करने लगता है, प्राइवेट पार्ट भी दिखाता है, तमाम अश्लील बातें भी इनसे करता है। कल के मेरे बच्चे के ऊपर आरोप लगेगा, हमारे बच्चे कहाँ मुँह दिखाएँगे जो आरोप मुझे लगाया था। लोग हमारे बच्चे के ऊपर छवियाँ उड़ाएँगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में। कैमरे के फ्रेम में एक महिला दिखाई दे रही हैं। ये पीड़ित है, इनका आरोप है कि कोई व्यक्ति जो है सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास कॉल करता है, वो भी वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पर ये जैसे फ़ोन रिसीव करती हैं, इनका आरोप है कि वो अपना जो है अंग प्रदर्शन करने लगता है, प्राइवेट पार्ट भी दिखाता है, तमाम अश्लील बातें भी इनसे करता है और इनका आरोप ये कुछ साक्ष्य भी अपने चैनल पे ये पोस्ट भी किए हैं। आइएगा हम प्रकरण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या मैटर है? मैटर यही भैया कि जिस व्यक्ति की वीडियो सारी वायरल हो रही हैं, तो उसकी वही व्यक्ति जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जो है फ़ोन लगाया था वीडियो कॉल। पहली बार जब फ़ोन लगाया तो मुझे कुछ ऐसा शब्द भाषा बोला, मैं उसको भी गाली दी और वो बोला कि क्यों गाली दे रही हो, मैं इतना प्रेम से बात कर रहे हैं। मैं बोली कि जो है आप ऐसे किसी अचानक फ़ोन लगाकर आप हैं कौन जो इस तरह से मुझे आप बात किए थे। तो बोल रहा कि मैं क्या बोला था, कुछ तो ऐसे ही बोला था, तो मैं वो चीज़ बता नहीं सकती सोशल मीडिया पे। तो मैं उसको फ़ोन इधर-उधर करके कट करके चली गई। क्या अब आपको अश्लील बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब ऐसा कुछ भाषा मुझे अश्लील में बोलता था कि जो है जैसा सार्वजनिक नहीं बोला जाएगा। हाँ, कि राजेश जैसे बोल रहा था कि आप जो है वैसे ही हो। राजेश कौन है? अब राजेश का वो भी नहीं जानते भैया, जो हमारे गाँव राजेश हैं, राजेश हम अपने गए पूछे और वो बताएँ कि जो है अगर जो फ़ोन कर रहा है उसके नंबर पे कंप्लेन कर दीजिए। और सही है वो जो राजेश को बता रहा है हमारे गाँव जो राजेश हैं, वो ऐसा हो नहीं सकता। हमारा उनके बीच में मैटर हुआ था जहाँ हम लोग बैठे थे, ये उन्हीं की ज़मीन था और लड़ाई झगड़े में करके तब हमने ये ज़मीन ली थी जी, खैर। जी, ये विवाद ज़मीनी विवाद साइड करिए, लेकिन जो ये आपकी विवाद है आपने कहा कि एक व्यक्ति हैं, कौन राजेश हैं ये तो हम भी नहीं बता सकते, आप कह रही हैं। हाँ, लेकिन आप राजेश को नहीं जानते हैं और वो व्यक्ति जो है आपको उनकी भावनाओं को बताता है, आपकी सारी एक्टिविटी को बताता है, फिर आप उससे बात करने लगती हैं। कितना दिन तक आप बात की थी? एक दिन तो हमारा उसका झटका हुआ पूरा दिन। मतलब 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है तो इतना फ़ोन लगा रहा था कि पूरा मोबाइल मेरी स्क्रीनशॉट से भरी हुई है। और ज़्यादातर नहीं उठाई हूँ, 2, 4, 10 फ़ोन उठाई हूँ दिन भर में। जी। अच्छा, बाकी पहली बार जब ये कॉल करता है तो आप कैसे बात करते हैं? नॉर्मल तरीके से या कैसे वो बोलता है? नहीं, वो तो नॉर्मल से बात कर रहा था मुझसे। मुझसे इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे मुझे वो कोई झांसा में कोई ले रहा है। जैसे कोई बंधु-बंधर आए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इंसान अचानक एक बार कोई अगर कॉल करता है किसी के पास तो पूछता है कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं? तो वो तो मुझे जान रहा था खूब अच्छे तरीके से। लेकिन मैं उसको नहीं जान रही थी तो मैं उसको बार-बार टॉर्चर की और लेकिन मुझे बताया नहीं कुछ। तो ये सारी बातें जो है अपनी यूट्यूब फैमिली में मैंने शेयर की। तो लोग बोले कि नंबर दो। नंबर जब देते समय तो देखी तो वो नंबर है नहीं, पूरा इंस्टाग्राम मुझे चलाने भी नहीं आता है। तो बोले कि चलो इंस्टाग्राम पे फ़ोन आ रहा है, सबको आता है। लड़का को बोल दो कि वो वो था ब्लॉक कर दें। तो जब ब्लॉक कर दिया तो 2 4 10 मिनट पहले भी वो फिर फ़ोन लगाया हमारे व्हाट्सएप पे। तो मैं उनके पास फ़ोन की, भैया अभी नंबर उसको दिख रहा है। मुझे जो है उतना इंस्टाग्राम विषय में नहीं मालूम था। मैं बोली कि जो है अब नंबर दिख रहा है, बोले कि नंबर दो। तो नंबर हमने उनको दिए। क्या अपना पर्सनल नंबर देते हैं? किसका? किसको आप नंबर देते हैं? उसका नंबर दिए थे किसी को, जी। अपने यूट्यूब फैमिली में। जी, अपने अपना पहचान के लोगों को। हाँ, पहचान लोगों को दिए कि ऐसा-ऐसा व्यक्ति है, मुझे परेशान कर रहा है। तो करीब 11-12 बज रहा रात। जी। उसी समय में मतलब हमारी उसकी धमकियाँ हुई। मतलब जिस तरीके से वो चाह रहा था, मैं उस तरीके से उसके बात में नहीं आई। वो किस तरीके से चाह रहा था वो आपको कि जैसे आप बात करें? आप जैसे वीडियो में उसको देख रहे हैं, उसी कैसे वीडियो में देख रहे हैं? हम तो नहीं देखे हैं अब वीडियो। आप अभी नहीं देखे हैं तो अभी दिखाएँगे आपको।
मोबाइल तो अंदर है। आप बताइए ना, ज़रा बताइए। जैसे वो बेपर्द खड़ा था, उसी तरीके से वो मुझे चाहता था। अच्छा, वो अपना और शरीर को बिना हाँ, कपड़े से आपको दिखा रहा था, आपको भी कह रहा था कि बिना कपड़े को जाइए। हाँ। लेकिन आप एक नारी हैं, हुँ, आप एक नारी हैं, भारत में नारियों का सम्मान जो है अव्वल दर्जे का होता है। हुँ, आप शादीशुदा हैं, आपके पति भी हैं, आपने अन्य कॉल पे मान लीजिए गलती से एक बार फ़ोन उठ गया, उसके बाद लगातार आप कह रही हैं कि अभी हमने देखा एक चैनल पे कि लगभग 3-4 दिन तक उनसे बातें हुई। 3-4 दिन तक जब कोई बात करेगा भाई उसका तो दिल बढ़ेगा। आपके ऊपर ये आरोप लगेंगे कि ये महिला भी गलत हो सकती है कि किसी अनजान व्यक्ति से क्यों बात कर रही नहीं थी? भैया 3-4 दिन बात नहीं हुई थी। जी। 3-4 दिन बात नहीं हुई थी, सिर्फ़ 3 दिन की बात है, चौथे दिन तो हम सोशल मीडिया पे आ गए थे। 3 दिन तक बातें होती हाँ, हैं। 3 दिन बातें क्यों होती थी? 3 दिन में क्या-क्या बातें हुई? आपने कहा कि एक दिन तो मान लीजिए बहुत प्यार से बात किया, उसके हाँ, बाद वो शरीर का प्रदर्शन करने लगा। हुँ। शरीर का प्रदर्शन करता है और आपको वो नागवार गुज़रता है, आप उससे तुरंत भिड़ जाती हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद आपने कोई कंप्लेन-वम्प्लेन दर्ज करवाया? हाँ, कंप्लेन भी करवाए तो जब हमने पूरी बात बताया नहीं है जब उसी वास्ते में जब आया था तो हमारे यूट्यूब फैमिली में जब वीडियो मैंने शेयर की, तो लोग मुझे बोले कि जो है उसको पहले प्यार से बातें कीजिए, उसको गाली मत दो। तो मैंने पूरा उसको ढाली मगर वो आया नहीं, मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि मैं बहुत कई जगह से मैंने टॉर्चर की गई थी, तो इसके जो जिस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहा था, इसमें मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया था। इसीलिए मैं उसको पूरा नॉलेज लेना कि ज़रूरी था मुझे, क्योंकि जीवन में इसके प्रति हमारे ऊपर खतरा था। खतरा था। हाँ, क्या खतरा लग रहा था? खतरा जिस तरह से जो वो मुझसे बातें किया, कि आप इंस्टाग्राम पे आई हैं तो आपको ब्लैकमेल कर देंगे और जैसे मैं कह रहा हूँ अगर वैसा नहीं करती हो, तो आपको उठवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे। यानी तमाम तरीके की बातें हमें दलील किया और जब बोला कि अभी राजेश को तुम्हारे घर भेजता हूँ, तो मैं उस समय 11-12 बजे रात में मैं डर गई थी। तो 2 दिन ये बीत गया और तीसरे दिन जो है अपने यूट्यूब फैमिली जो बात शेयर की तो हमको अगर उसमें मैं वीडियो बना रही हूँ तो अगर मुझे वीडियो पोस्ट करना है और लाइव चलाना है तो मुझे वो फ़ोन उठाना ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ब्लॉक नहीं करने आता है। और ऑडियो कॉल अगर करता था हमको ब्लॉक करने आता था। और जब वीडियो कॉल करता था तो वीडियो कॉल अभी वीडियो कॉल और इंस्टाग्राम ये सब मुझे नहीं ब्लॉक करने आता अभी। लेकिन अभी इस समय मुझे सब आने लगा है। जब आदमी के ऊपर बोलते हैं नहीं भीगता है तो सब कुछ आने लगता है। तो अपनी मौसी की लड़की के पास फ़ोन की मैं बोली कि जो है ऐसी-ऐसी बात है बताओ, पूछी भी मुझसे कि वीडियो कॉल क्यों जो है पूछ रही हो? हम के बोले कि तू बता पहले मुझे ज़रूरी है। तो वो लोग बोले थे कि उसका जब इस तरह से वो आ रहा है मतलब सान मटकियाँ मार रहा है तो उसको तो हाँ वीडियो बना लो साले के। वो तो जो बोल रहा था बोल ही रहा था, जब सुबह 6 बजे में मैं उठी, अपना खाना-पीना बना रही थी। भैंस लगाई, लगा के गई खाना बच्चे तैयार हो रहे थे और लोगों से बोल रहा था कि मैंने ड्रिंक किया था, ये भी बताया है। हुँ। और लोग को ये भी है तो अगर वो गंदा काम किए हैं तो ये भी किए हैं। तो आप लोग अश्लील वीडियो देख सकते हैं, उसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो शरीर का प्रदर्शन किया वीडियो कॉल पे, तो आप भी शरीर का प्रदर्शन किए हैं, लोग आरोप लगा रहे हुँ। हैं। लेकिन मैं ये फिर से आपको सवाल रिपीट करना चाहूँगा, चलिए एक बार गलती से बात हो गई, 2 बार गलती से बात हो गई, अगर बार-बार वो एक ही बिहेव कर रहा है फ़ोन पे, तो आप उसका कॉल क्यों रिसीव कर रही थी? क्यों रिसीव कर रहे थे, वो भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। दिन भर में 2 फ़ोन उसका 3 फ़ोन उठता था जब मतलब पूरी राजनीति में उसको लेना पड़ता था। जब मैं उससे मतलब मजबूर हो गई थी तो हमको उसको फ़ोन उठाना ज़रूरी मैं समझी और उतना फ़ोन नहीं उठाई हूँ जितना फ़ोन वो किया है। उसका यानी जी पूरा स्क्रीनशॉट मार के पूरा रिकॉर्ड उसका रखा हुआ है जितना फ़ोन वो लगाया है। हाँ, सब कुछ रखे हैं। उसका सारा तो बायोडाटा आपके पास है। हाँ, हमारे पास लेकिन और जब अगर वो जी, जी। पहले दिन बहुत प्यार से बात करता है, दूसरे दिन से वो गलत बिहेव करता है। हाँ। जैसे वो गलत बिहेव किया उसके बाद आप ना कहीं थाने पे गईं, ना कोई कंप्लेन दर्ज करवाईं, बस सोशल मीडिया पे हवा-हवाई केवल कर रही हैं। हमारा कंप्लेंट जो है थाने पे दर्ज है और लखनऊ में दर्ज है, सब कुछ हम करके बैठे आरटीआरएस हैं। पे आपका कंप्लेन है। जी, हर जगह हमारा कंप्लेन है और थाने पे जो है हमारा उसका सुलह समझौता हुआ था। थाने पे हमारा उसका सुलह समझौता हुआ था। लेकिन जो है थाने पे से कुल होने के बाद जो है मुझे जो हमारी छवियाँ उड़ा रहा है कि हमारे पास प्रूफ़ है और हमने पैसा उसको दिए हैं और उसको तो देना ही पड़ेगा।
पैसा वो किस बात का कि आप कह रहा है कि आपको हम पैसा दिए हैं, क्या आप कभी उससे पैसा-वैसा माँगी थी? वो तो भैया हमको तो कुछ कभी नहीं मिला है। और कितने दो पैसा माँग रहा है? वो 40,000 रुपए का माँग किया है और हमारे पास वो रिकॉर्ड भी है। हम कह रहे हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर वो झूठ बोल रहा है, तो हमारा अकाउंट नहीं झूठ बोलेगा। आप समझ रहे हैं? हुँ। और जहाँ पर वो किया है, किसी को नाम लिया ले रहा था कि वो उनके पास पैसा मैं भेजा हूँ, तो आप अगर वो सक्षम है, तो उसके पास वो कंप्लेन कर सकता है। अगर वो सक्षम इंसान है, तो हुँ। मान रहे हैं हमको आप बोल रहे थे कि हम गुस्से में जो है तुमको बोल दिए हैं, ना? उसके उसके पास भेजे हो ना, उसके पास तो आप कंप्लेन कर सकते हो। क्यों हमारे बिल्कुल। ऊपर धप्पा दे रहे हैं? जनता जी। को तो सोचना चाहिए कि जब हम इसको धप्पा दे रहे हैं, तो ये भी सोच रहे हैं कि साला क्यों भाग रहा है, क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों माफ़ी माँग रहा है? तो हमको क्यों हमको गंदा कर रहा है जी। पब्लिक में। आपका थाने पे सुलह नामा होता है, सुलह भी किया जाता है इस मैटर पे। हुँ। उसके बाद वो आपकी छवि धूमिल करने के लिए आपने कहा कि वो हमारी छवि धूमिल कर रहा है, लोगों कह रहा है को हमसे पैसा लिए हैं। हाँ। क्या लगता है महिलाएँ तमाम ऐसे पीड़ित होती हैं? क्या उनको अन्य नंबरों का कॉल उठाना चाहिए? अन्य वीडियो कॉल को पीड़ित रिसीव करना चाहिए? पीड़ित की पीड़ित जगह भैया है जो वो पूरा जब वो नंबर पूरा जब दूसरे से मैंने ब्लॉक करवाए, तो वो मैसेज आ रहा है, वो मैसेज भी आप देख सकते हैं कि मैं आप पूरे यूट्यूब फैमिली का ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, आपको सुजानगंज थाने से कंप्लेन करेंगे। यानी जैसे हमारे घर के विषय में उसके रग-रग पता है। उसको पूरा पता है। हाँ, ये किसी के साजिश है, कारनामा है, तो मैं उसके मन के नहीं की, जो करने के लिए वो हमारे जीवन में भेजा गया था। उसके मन का नहीं हुआ था कि अगर हमें इसको आरोप देंगे तो गरीब महिला है, अगर नहीं अगर इसके पास है तो देगी कहाँ से? यही सोच को ये सब किया था। तो वो जो उसकी सोच नहीं पूरी हुई, करेंगे वही, पैसा का लालच में आएँगी वही महिलाएँ कि जिसकी सोच गंदी होगी। कितनी महिलाओं जो आरोप लगा रही हैं, ये भी हम बता रहे हैं कि आधे से सैगर तो गंदी हैं। गंदी हैं, गंदा काम करके दूसरों को इल्ज़ाम लगाती हैं। एक महिला हम हैं कि जो हमारी छवियाँ उड़ा रही हैं। वो जो आज करके बड़की वो बन गई हैं, तो वो उनका जो है मज़ा ले रही हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि अपना तन, मन, धन अपने गिरेबान में घुस कर देकर तब किसी को आरोप लगाना। अगर ऐसी गंदे हरकत की होती तो मैं भी अपना मुँह छिपाती। उसमें भी जब साबूत वो मुँह-मुँह चिल्ला रहा है कि हमारे पास साबूत है, तो खुद ही भाग रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्यों नहीं साबूत लेकर आ रहा है? इसको तो जनता को कमेंट में सोचना चाहिए कि छवियाँ उड़ाने में बहुत मज़ा आती है। जी, आपने कहा था किन्हीं चैनल पे कि वो हमको ब्लैकमेल करना चाहता है। ब्लैकमेल करने की बात कहता है, धमकी देता है। ब्लैकमेल आपको किस प्रकार करना चाहता है वो? किस क्या प्रकार आप भी कुछ ऐसे उसके पास एविडेंस हो या कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हो या कोई क्लिप हो वीडियो का, जिससे आपको वायरल करे, आप भी उसे वीडियो कॉल पे कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो? मैं उसके क्या यही डर लग रही है आपको कि इसी का बदनाम ये नहीं, कर नहीं, देगा? हम गंदी चीज़ का हम नहीं अगर वो होता तो मैं खुद ही बैठ जाती। अगर वो ऐसा काम होता, मैं खुद ही बैठ जाती कि मैं जो है अगर ऐसे तरीके से आएँगे, तो जो है लोग मुझे क्या कहेंगे हम खुद ही बना रहे हैं। जब उसका हम पूरा प्रमोशन समझ गए थे, हम खुद ही उसका वीडियो बना रहे हैं, तो क्या वो नहीं बनाता होगा? हम इतने पागल थोड़ी थे। तो मैं अपने ये इसमें छबियम नहीं, वो सिर्फ़ यही मुझे है, वो जो पहला पाठ में बताई थी कि यही वो करना चाहता था कि वो अगर ऐसा करेंगे तो इसको हम ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। जी, हाँ। उसकी इच्छाओं को आप ना पूरी करेंगी तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि 40,000 रुपए हमारा ये लिए हैं हमको दे दें। तमाम उसके जो भी कुछ आ रहे हैं आप ही ने बता रही हैं। तो क्या अब क्या बोलना चाहेंगी? उसके लिए यही बोलना चाहेंगे कि अगर उसको पैसा वो हमको दिया है तो हँसी-खुशी से आए हमारे पास से पैसा ले जाए। और अगर नहीं दिया है तो आके मुझसे माफ़ी माँगे। जिस तरह से वो मुझसे फ़ोन में माँग रहा है, उसी तरह से कि आके हमारे सामने वो माफ़ी माँग लेगा। चाहे 10 लोगों को लेकर आए, चाहे 50 लोगों को, मैं उसको दूबी सुटकुनी नहीं पड़ने दूँगी। सिर्फ़ मुझे जो लोगों से बोल के जिससे बोला है, उसको बुला ले कि भाई हमने साबूत लेकर आ रहे हैं, आप लोग चलिए हमको दिलवाइए। ये कह सकते हैं कि नहीं सब जी, लोग? जी, जी। तो हमको यही वथा है कि सबको लिवा के आएँ और जो साबूत है वो दें। और ये भी किया है, रिचार्ज भी मोबाइल में हमारे किया है। सिम पे हमारे रिचार्ज भी किया है।
आपके नंबर पर वो रिचार्ज भी हाँ, जब करता मैंने था। जो है नेट बंद अच्छा, कर दिए थे, आप बोली थी रिचार्ज करने के लिए या वो खुद से जब रिचार्ज मैंने किया? नेट बंद कर दिए थे, तो वो बोल रहा था कि तो भाई नेट कब तक नहीं हम चालू करेंगे, नेट हमको चालू करना ही पड़ेगा क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं, लाइव भी चला रहे हैं, हमको वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। किसी को जो है इतने बड़े क्रिएटर तो है नहीं कि चलो वीडियो डाल कर लम्बा हो बाद में अप्लाई, किसी की अप्लाई देना है, किसका वीडियो आ रहा है, किसका नहीं। 24 घंटा ही उसको नेट के टाइम की ज़रूरत है। तो जब मैंने नेट बंद कर दी, मैं बोली कि कुत्ता इसमें फ़ोन करेगा नहीं, यही में करेगा, ऐसा करो कि इसको बंद कर दो। जब मैं बंद कर दी तो फिर नॉर्मल कॉल आ गया। तो बोला कि जो है क्यों आपने नेट बंद कर दी? हम कहे देखिए हमारे में नेट ख़त्म हो गया। हमको तो और से लोगों को बात करना था इसलिए मैं बंद करी थी। मैं कंटाल गई थी उस फ़ोन से। तो मैं बोली कि जो है हमारे में नेट पैक ख़त्म हो गया है। अब बात नहीं हो पाएगी सादा कॉल। तो बोला कि कौन सा सिम का एयरटेल का है, क्या करोगे? तो बोला कि हम अभी नेट कर रहे हैं। मेरे में रिचार्ज भी किया है, जो मुझे किया है वो मैं झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, आपके नंबर पर वो इच्छा अनुसार रिचार्ज भी करवाता हाँ, है हाँ। और आप इनकार कर देती हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पाएँगे, हुँ। तब उसका क्या जवाब आता है? उसका जवाब यही आता है कि ना कि अगर नहीं जो करेंगे तो आपको वही 40,000 तुम पैसा दे के काम करवाई हो, तुमको 40,000 का आरोप लगाएँगे, ब्लैकमेल करेंगे, बच्चों को मरवाएँगे, तुमको उठवा देंगे, सारी धमकियाँ मतलब वो दे रहा था। जी। हुँ। आपको धमकी दे रहा था कि आप मेरा 40,000 रुपए वापस कर दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे के साथ कुछ करवा देंगे या आपके साथ कुछ करवा देंगे। हुँ। लेकिन समाज में तमाम ऐसी महिलाएँ प्रताड़ना झेल रही हैं। आप रो भी रही थी इसके पहले। क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को और आप भी एक महिला हैं? हम नहीं कुछ कह पाएँगे, आपको जो समझ में आए आप कह दीजिए महिलाओं से। बोलने की उतना शक्तियाँ नहीं रह गई हमारे अंदर। शक्ति नहीं है। अंदर से दिल टूट गया है। ये आँखें बयाँ कर रही हैं कि ये किस प्रकार परेशान हैं। आँखों में आँसू आँसू लिए ये कह रही हैं कि क्या हमने कर दिया और क्या कर दिया एक अन्य कॉल को रिसीव करके, जिससे आज मेरी एक छवि समाज में धूमिल हो रही है। महिला हैं, क्यों नहीं रोएँगी? ये तो एक बात है कि महिलाएँ नॉर्मल सी बातों पर रो देती हैं, लेकिन आज इनका जो है पूरा समाज खिल्लियाँ उड़ा रहा है, मज़ाक उड़ा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिश भी किया जा रहा है। कल के मेरे बच्चे के ऊपर आरोप लगेगा, हमारे बच्चे कहाँ मुँह दिखाएँगे जो आरोप मुझे लगाया था। लोग हमारे बच्चे के ऊपर छवियाँ उड़ाएँगे। जब हमारा कुछ हो जाएगा तब आएगा ना। हम थाना पुलिस कहीं नहीं जाएँगे। हमारे पास अंदर उतना क्षमता ही नहीं जाने की मैं जाएँ किसी से लड़ाई लड़े। आप लोग नहीं आते हैं, जब उस समय थे तो हमारे उतना ताकत थी, मैं चली गई थी। थाना, अदालत सब कुछ कर डाले। हमारे पास कोई लेके जाने वाला नहीं था। कब क्या हो जाए, मेरा खाना-पीना सब हराम हुआ जा रहा है धीरे-धीरे। नहीं, आप गलत कदम मत हमारी उठाइए। छवियाँ उड़ रही। कल को हमारे बच्चों को छवियाँ कोई उड़ाएगा, हमारे बच्चे कहाँ डोलेंगे? ये अंदर से पूरा टूट चुकी हैं। इनका दिल जो है मनमाहत हो चुका है। ये कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी ये कहना चाहेंगे कि धीरज रखिए। न्यायपालिका है, कोर्ट है, आपके लिए अदालत बनी है। आप कोर्ट का सहारा लीजिए, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखिए, आपको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? जिसके पास कोई रुपया नहीं है, कोई ओथा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, दबाव नहीं है, तो उसको क्या न्याय मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या मर गया लड़का, कौन से न्याय मिले? अनुराग। अनुराग मर गया ना, तो उसी तरह कभी हम भी चले जाएंगे। मेरा दिल अंदर से टूट गया था कि हम अपने बच्चे को पूरा निर्णय करके तब मैं ऐसा करूं, नहीं, कोई गलत कदम मत क्योंकि उठाइएगा। बहुत ठीक है, लड़ाई लड़ ठीक है, ठीक चुकी है, है। रोइएगा नहीं, रोइएगा नहीं।